सनातन धर्म के अगर हम महाकाव्यों का अध्ययन करें तो हर युग में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान और सबसे विनाशकारी उच्च कोटि के धनुर्धरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें देव भी है, अवतार भी है और योद्धा भी शामिल है। नंबर 10, कर्ण, अश्वत्थामा तथा सात्यकी। इन तीनों को द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिनती की जाती है। धनुर्वेद का ज्ञान एवं अपनी क्षमता का उपयोग ये लोग बड़े ही निपुणता से किया करते थे। ये तीनों ही एक बार में हजारों तीर चलाने में सक्षम थे और कई शक्तिशाली दिव्य अस्त्र भी इनके पास थे। इन तीनों ने ही अपने कौशल से सभी को प्रभावित किया था और ये तीनों निस्संदेह ही धनुर्धरों में सर्वकालीन सूची में आने के योग्य है। नंबर 9, अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह भेद कर अपने प्रचंड युद्ध कौशल और गजब की धनुर्धरता का प्रदर्शन करते हुए वहां युद्ध में मौजूद समस्त गुरु योद्धाओं को परास्त किया था। वहां केवल 7 महारथी ही नहीं थे, बल्कि हजारों रथी सेना और कई योद्धा भी थे जिनका वध करने के लिए अभिमन्यु सक्षम थे और वे सब उस अल्प आयु योद्धा के सामने विवश हो गए थे। चाहे कर्ण हो या द्रोणाचार्य, कोई भी अभिमन्यु को छोड़े गए तीरों से बच नहीं पाया था। ना जाने कितने ही वीरों को अभिमन्यु ने मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 8 है गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म। भीष्म वो योद्धा थे जिन्होंने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था। वह युद्ध के सभी रूपों में कौशल थे। वह इतने महान धनुर्धर थे कि कहा जाता है कि जब उनके हाथ में धनुष है तो उनको पराजित करना संभव नहीं। भगवान परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में उन्होंने भगवान परशुराम जी को जीतने नहीं दिया था और गुरु द्रोणाचार्य अपने पिता भरद्वाज, ऋषि अग्निवेश, भगवान विष्णु और परशुराम जी से अस्त्र शस्त्रों का शिक्षा ग्रहण किया था और इन्हीं लोगों से अस्त्र के ज्ञान में वे अव्वल हुए थे। खुद की शक्तियों से धनुष वार बना सकते थे। नंबर 7, श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न एक असाधारण धनुर्धर थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य के अलावा केवल प्रद्युम्न को ही चक्रव्यूह तोड़ने की और उसके अंदर प्रवेश करने की विधि जानते थे। अभिमन्यु और उप पांडवों को भी शिक्षक थे। हरिवंश पुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और आदि जैसे महान गुरु योद्धाओं को पराजित किया था और उनको भ्रूमर गुफा में कैदी बनाकर रखा था। प्रद्युम्न मायावी युद्ध में भी निपुण थे। नंबर 6, रावण और मेघनाथ। रावण और उसका पुत्र मेघनाथ राक्षस होने के बावजूद भी हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिने जाते हैं। रावण ने लक्ष्मण जी के साथ बराबरी का युद्ध किया था और श्री राम के साथ 7 दिन और 7 रात निरंतर युद्ध लड़ता रहा। वह अपनी धनुर्धर विद्या का उपयोग कर श्री राम को चोटिल भी करने में सफल रहा था और वही मेघनाथ महान धनुर्धर था। अपनी शक्तियों का उपयोग किए बिना भगवान इंद्र एवं उसके साथ कई देवताओं को भी पराजित किया था। अपने अंतिम युद्ध में निकुल भीम यज्ञ भंग होने के बावजूद भी उसने लक्ष्मण जी को कड़ी टक्कर दी थी। लक्ष्मण जी का साथ कई ऋषि और देवता दे रहे थे। रावण और मेघनाथ की असली शक्ति उनके मिले वरदानों में थी। नंबर 5, देवराज इंद्र एक महान धनुर्धर है। कुछ राक्षसों से पराजित होने का एकमात्र उनका कारण है राक्षसों और असुरों को त्रिदेवों से मिले वरदान होते हैं। बल, विचित्र और समर जैसे राक्षसों के साथ हुई युद्ध, उनके युद्ध महाभारत में निरंतर तुलनात्मक रूप से वर्णित किए गए हैं और उनका वज्र सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है। नंबर 4, कार्तवीर्य अर्जुन। वे इतना महान शक्तिशाली योद्धा थे कि उनके नाम मात्र से ही समस्त देवता कांप उठते थे। ब्राह्मण पुराण के अनुसार उसने परशुराम जी के साथ हुई युद्ध में परशुराम जी को मूर्छित कर दिया था। उसे सुदर्शन चक्र का भी अवतार माना जाता है। नंबर 3, अर्जुन श्री कृष्ण को छोड़े द्वापर युग के सबसे महान धनुर्धर थे। वे जीवन भर निरंतर सीखते ही रहे और यही चीज उन्हें बाकियों से एक कदम आगे रखती थी। महर्षि नर के ही अवतार थे। उन्होंने अपने शक्ति एवं धनुर्धरता का इतना सामर्थ्य था कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। संपूर्ण महाभारत में कई असुरों के ऊपर भी दिखाया था। महाभारत जैसे विराट युद्ध में आए समस्त गुरु योद्धाओं को भी पराजित किया था। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण भी शामिल थे। कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने कर दिखाया था, जिनके बारे में समस्त भारत जानता है। नंबर 2, लक्ष्मण तथा परशुराम।
लक्ष्मण जी आदिशेष का अवतार माने जाते हैं। वही एक ऐसे धनुर्धर थे जिन्हें राम जी के सम्मान माना जाता था। वे हजारों बारों को एक साथ छोड़ने में सक्षम थे। युद्ध करने में पूरे निपुण थे। लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया था, जो रावण को अपने आगे टिकने नहीं दिए थे। और सुराम जी, इन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी से अहंकारियों क्षत्रियों का विनाश किया था। बिना किसी रथ पर सवार हुए ही उन्होंने इतनी क्षत्रिय सेना को अकेले ही मार दिखाया था। उन्हें स्वयं भगवान शिव युद्ध कला और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने शक्तिशाली बाहु कर्तव्य अर्जुन को पराजित कर उन्हें मार गिराया था। नंबर 1, सबसे पहले स्थान पर संयुक्त रूप से आते हैं भगवान शिव, इन्हें आदि धनुर्धर भी कहा जाता है। उन्हीं से ही धनुर्वेद विद्या की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और माँ आदि शक्ति, वे सभी धनुर्ता के सर्वोच्च थे। इन सभी से धनुर्ता वेद का परिचालन हुआ है। श्री राम और कृष्ण तो भगवान विष्णु के ही पूर्व अवतार थे।